दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई नेटफ्लिक्स में एक मूवी जिसका नाम है यस्टरडे। और ये मूवी पेरेंटिंग के ऊपर बेस है कि कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों की खातिर सब कुछ करते हैं, लेकिन हम बच्चे कुछ चीज़ों के लिए उन्हें बुरा समझ लेते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी एलिसन की है। एलिसन अपने बारे में बताती है कि कैसे वो बचपन से आज तक एडवेंचर चीज़ों के लिए सिर्फ यस कही है, और बाद में उसे एक लड़का पसंद आया जिसका नाम है कार्लोस, और वो एलिसन की तरह ही एक एडवेंचरर है। इसीलिए ये एक दूसरे को पसंद करने लगे और बाद में एक दूसरे को शादी कर ली। ये दोनों हर चीज़ के लिए यस करते थे, लेकिन जब से ये दोनों 3 बच्चों की माता पिता बने, इनका हर एक यस नो में बदल गया। क्योंकि बच्चे बचपन में बहुत से गलत चीज़ें करते हैं जिससे बच्चों की जान को खतरा होता है। इसलिए पेरेंट्स बच्चों के खातिर ना चाहते हुए उन्हें कुछ चीज़ों के लिए मना करते हैं। और फिर एक सुबह एलिसन का इंटरव्यू होता है, इसलिए वो सब बच्चों की तैयारी कर रही होती है। तभी उसकी बड़ी बेटी केटी फ्लिक फेस्ट में अपने दोस्त के साथ जाने के लिए परमिशन मांगती है, क्योंकि फ्लिक फेस्ट के लिए उसके पापा जो मान गए हैं। लेकिन एलिसन मना कर देती है, क्योंकि फ्लिक फेस्ट एक म्यूजिक फेस्टिवल होता है और यहाँ पे अनजान और एडल्ट लड़के आते हैं। और केटी अभी सिर्फ 14 साल की है, लेकिन एलिसन केटी को अपने साथ फ्लिक फेस्ट में जाने के लिए बोलती है। तो इसमें केटी निराश हो जाती है, क्योंकि वो अपने माँ के साथ जाना नहीं चाहती। अब यहाँ पे कार्लोस भी आ जाता है और वो एलिसन को बोलता है कि आज रात वो जिम जाएगा, लेकिन एलिसन आज की कैलेंडर दिखाते हुए बोलती है कि आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। तो इसमें कार्लोस बोलता है कि पहले तो ज़िंदगी बहुत मस्ती में कट रही थी, लेकिन अब बहुत बोरिंग हो गई है। और मस्ती के बाद सुन के एलिसन की छोटी बेटी एली, केटी और कार्लोस मस्ती करने लगती। लेकिन तभी नैंडो बेकिंग सोडा से केक के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जो कि फट जाता है और सारा ब्रेकफास्ट आके एलिसन के ऊपर गिरता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कार्लोस अपनी छोटी बेटी एली को स्कूल छोड़ने जाता है और एलिसन अपनी बड़ी बेटी केटी और नैंडो को छोड़ने। लेकिन जाते वक्त केटी को उसकी फ्रेंड की कॉल आता है, जिससे वो पूछती है कि वो फ्लिक फेस्ट को ज्वाइन कर रही है या नहीं। लेकिन केटी मना कर देती है। तभी उसकी मॉम एलिसन बोलती है कि मैं परमिशन दूंगी अगर तुम मेरे साथ उस कंसर्ट पे चलो। तो उसमें ये दोनों की बहस हो जाती है, जिससे केटी का मूड ऑफ हो जाता है। लेकिन एलिसन एक गाना गाती है, तो केटी और नैंडो उस गाने से इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि ये गाना बचपन से अपनी मॉम से बहुत बार सुन चुके हैं। अब कार्लस एली को स्कूल छोड़ के अपना ऑफिस चला जाता है, जहाँ पे हम व्यूअर्स देखते हैं कि उसको उसकी ऑफिस में कोई वैल्यू नहीं करता, हालांकि वो ऑफिस में सीनियर पोस्ट में है। अब एलिसन जॉब के लिए इंटरव्यू देने आई है, लेकिन शादीशुदा होने के कारण वो रिजेक्ट हो जाती है। अब कार्लोस और एलिसन स्कूल जाते, जहाँ पर आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। तो वहाँ का टीचर एलिसन को नैंडो के एक प्रेजेंटेशन के बारे में बताती है, जहाँ पर नैंडो अपनी माँ को एक जालिम औरत की तरह एक्सप्लेन किया है, जिसे देखकर एलिसन बहुत उदास हो जाती है और वहाँ से चली आती है। लेकिन कार्लोस उसे रोकने की कोशिश करता है और इन दोनों में इस बात को लेकर बहुत बहस हो जाती है, क्योंकि बच्चों की नज़र में सिर्फ एलिसन ही बुरी है, ना कि कार्लोस। अब इस दौरान इनकी बातें एक आदमी सुन रहा होता है, जो कि इस स्कूल का पीई टीचर और फुटबॉल कोच है। वो आदमी इनको सजेस्ट करता है कि तुम्हें बच्चों को एक यस डे देना चाहिए, क्योंकि मेरा 6 बच्चे हैं और मुझे देखो, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं उन्हें हर हफ्ते एक यस डे देता हूँ। तभी कार्लोस यस डे के बारे में और जानना चाहता है, तो वो आदमी बताता है कि यस डे एक ऐसा दिन है जो हम बच्चों को फ्रीडम देते हैं, उनकी हर एक बात के लिए हम यस कहते हैं, सिवाय खतरनाक और इलीगल एक्टिविटी को छोड़ के। अब ये सुन के एलिसन और कार्लोस मजाक में उड़ा देते, लेकिन कहीं ना कहीं इनके दिल में ये बात बहुत पसंद आई है और ये घर लौटते वक्त इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं और डिसाइड करते हैं कि ये उनके बच्चों को हर हफ्ते एक यस डे देंगे। अब ये दोनों घर आके अपने बच्चों को यस डे के बारे में बताते, लेकिन उसकी बड़ी बेटी केटी उसकी मॉम को बोलती है, तुम मज़ेदार नहीं हो और ना ही तुम्हें मस्ती करनी आती है, तुम कभी भी एक यस डे नहीं मना पाओगी। इसमें एलिसन थकने की बहाना करके वहाँ से चली जाती है उदास होके। लेकिन तभी उसे अपनी एक पुरानी फ़ोटो नज़र आती है, जो वो कभी अपनी लाइफ में बहुत मज़े करती थी। और वो फिर से अपनी बच्चों के पास जाती है और बोलती है कि मैं बहुत मज़ेदार हूँ, तुम लोग मुझे अच्छी तरह से नहीं जानते, तो हम यस डे रखेंगे। इसमें केटी अपनी मॉम से एक शर्त लगाती है, क्योंकि उसका मानना है कि उसकी मॉम बिना नौकरे रह नहीं पाएगी। तो एलिसन ये शर्त मंजूर कर लेती है। अगर इस शर्त में केटी जीत जाती है तो वो अकेली फ्लिक फेस्ट में जाएगी अपनी दोस्त के साथ, अगर नहीं तो वो अपनी मॉम के साथ जाएगी। उसके बाद एलिसन यस डे की कुछ रूल्स बताती है कि तुम्हें यस डे कमाना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें अपना होमवर्क पूरा करोगे और घर भी साफ करोगे, और आखिर में तुम सबको 20 किलोमीटर दायरे में एक बजट दिया जाएगा। और यह सुन के ये तीनों अपनी होमवर्क और घर की सफाई पूरे शिद्दत से करने लग जाते हैं। अब वो यस डे वाला दिन आता है, जिसमें एलिसन एक नए अंदाज में दिखती है, जिसे देखकर ये तीनों हैरान होते
क्योंकि वह सब अपनी मॉम को इस तरह कभी नहीं देखे थे। अब कार्लोस बेड पे सोया होता है तो उसे मजबूरन येस्टे के लिए तैयार होना पड़ता है और वो अपनी ऑफिस से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। इतने में उसकी छोटी बेटी एली कार्लोस को 1 मिनट टाइम देती है और वो उसके बाद घर में फ़ोन, लैपटॉप, टीवी कोई भी यूज़ नहीं करेगा और कार्लोस को उसकी बात मानना पड़ता है क्योंकि आज येस्टे जो है। उसके बाद कार्लोस ऑफिस से कांटेक्ट करके अपनी काम के बारे में कुछ बात करता है, तभी उसका 1 मिनट खत्म हो जाता है और उसका फ़ोन ले लिया जाता है। अब उसके बाद एली एलिसन की मेकओवर करती है और अपनी मॉम डैड के लिए ड्रेस चूज करती है। इसी दौरान नैंडो एक मेन्यू बोर्ड लेके आता है जिसमें 5 हिडन प्रोग्राम है और वो पहला प्रोग्राम रिवील करता है जो कि ब्रेकफास्ट है और ये सब नैंडो के बताए एक रेस्टोरेंट में जाता है और गॉड बस्टर को ऑर्डर करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गॉड बस्टर एक ऐसा मेन्यू है, अगर आप रेस्टोरेंट की तरफ से दिए गए सारे आइसक्रीम 30 मिनट्स के अंदर ख़त्म कर दिए तो आपको पूरा आइसक्रीम फ्री में दिया जाएगा, अगर नहीं तो आपको इसके बदले $40 देना पड़ेगा। अब टाइम स्टार्ट किया जाता है और हम व्यूअर्स देखते हैं कि ये सब के सब पूरे आइसक्रीम के ऊपर टूट पड़ते हैं और ये देखकर वहाँ के सारे कस्टमर और वेटर सब चीयर अप करने लगते हैं। इतने में ये सब का पेट भर जाता है सिवाय कार्लोस को छोड़ के और वो बहुत मुश्किल से वो सारे आइसक्रीम ख़त्म कर देता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि शर्त के मुताबिक कार्लोस को उल्टी हुई तो वो सब हार जाएंगे, लेकिन कार्लोस बाथरूम जाके टॉयलेट कर देता है जिसे ये सब जीत जाते हैं और ये देखकर उसके तीनों बच्चे और एलिसन बहुत खुश होते हैं। अब इनका सेकंड प्रोग्राम रिवील होता है कार वॉश का। ये देखकर कार्लोस बहुत एक्साइट होता है, लेकिन तभी केटी बोलती है कि विंडो ओपन रहेगा और हम कार के अंदर रहेंगे। ये सुन के एलिसन और कार्लोस की हालत बहुत पतली हो जाती है क्योंकि अब इनको भीगना जो पड़ेगा। अब केटी अपनी मॉम से नो कहने के लिए एनकरेज करती है क्योंकि एलिसन की नो कहते ही वो शर्त जीत जाएगी और वह फ्लिक फेस्ट में अकेली चली जाएगी, लेकिन एलिसन अपनी विंडो ओपन कर देती है और ये सब कार वॉश को बहुत एंजॉय करते हैं। उसके बाद नैंडो सबको स्पोर्ट्स वेयर देता है पहनने को क्योंकि इनका अगला प्रोग्राम एक गेम है जिसका नाम है काब्लोवी। लेकिन एलिसन यहाँ पे इतने सारे लोगों को देखकर बहुत चौंक जाती है और पूछने पर केटी बोलती है कि हमने इन सबको झूठ बोला है कि यहाँ पे एक सेक्सी रोमांटिक फिल्म के लिए एक कास्टिंग डायरेक्टर को बुलाया गया है और वो डायरेक्टर कोई और नहीं तुम हो, जो जीतेगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा। और ये सुन के ये सब यहाँ पे चले आए हैं। इस दौरान कार्लोस उस फुटबॉल कोच से भी मिलता है जो यहाँ पर नैंडो के बुलाने पर एम्पायर बनने के लिए आया है। उसके बाद नैंडो सबको गेम्स के रूल्स बताते हुए गेम स्टार्ट करता है और हम व्यूअर्स देखते हैं कि एलिसन बहुत अच्छी तरीके से गेम खेलती है और वो दूसरे टीम के प्लेयर को एलिमिनेट करते हुए अपनी टीम को जिता लेती है। यह देखकर नैंडो और केटी विश्वास ही नहीं कर पाते हैं कि उसकी मॉम इस खेल में एक चैंपियन है। अब इस बीच कार्लोस एक लड़के के फ़ोन से अपनी ऑफिस से बात करते हुए एली देख लेती है तो एली एक छोटी चिड़िया को दिखाती है जो कि अपनी घोंसले से नीचे गिर गई है और वो अपने पापा को उसे उसकी घोंसले पर छोड़ाने की जिद करती है और उसके बदले में वो कार्लोस के फ़ोन के बारे में किसी को नहीं बताएगी। इससे उसके पापा एग्री हो जाते हैं और उस पंछी को उसके घोंसले पर छोड़ आते हैं, लेकिन तभी एक और बाढ़ आके उसे चोंच मारने लगती है जिससे वो नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद भी वो बर्ड उसका पीछा नहीं छोड़ते जिससे उसका हालत ख़राब हो जाता है। और दूसरी तरफ से नैंडो अपने एक दोस्त को कॉल करके सारे दोस्त और बहुत सारे बेकिंग सोडा अरेंज करने को बोलता है। अब कार्लोस को एक एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाते हैं। आफ्टर ट्रीटमेंट कार्लोस एलिसन को बोलता है मैं थक चुका हूँ अब और ये स्टे नहीं, तो इसमें एलिसन उदास होकर एग्री होती है। उसके बाद कार्लोस ऑफिस जाने की जिक्र करती है। इसमें एलिसन समझ जाती है कि कार्लोस ऑफिस जाने के लिए झूठ बोल रहा है। इसमें एलिसन गुस्सा हो जाती है और ये स्टे कैंसिल करने की बात वो खुद बच्चों से बात करने को बोलती है। अब एलिसन बाहर चली आती है तो उसे एम्बुलेंस के ड्राइवर पूछती है कि बात क्या है, तो एलिसन कार्लोस के बारे में बताती है कि किस तरह अब सारे मज़े ख़राब होने वाला है। लेकिन तभी कार्लोस पीछे से बच्चों के साथ आता है और बच्चों को देखकर एलिसन उनका 4th प्रोग्राम के बारे में पूछती है। इसमें नैंडो बोर्ड देके बोलता है पुट्स एंड स्टॉप, लेकिन एलिसन सरप्राइज देती है कि इसे और भी मजा आएगा अगर वो मैजिक माउंटेन जाए तो। इसमें बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि ये 20 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है जो कि रूल से बाहर है। अब सब कार्लोस की तरफ देखते हैं क्योंकि वो उदास मन में कहने ही वाला होता है कि वो जाना नहीं चाहता और वो अचानक अपना मन बदल लेता है और जाने के लिए यस कह देता है। लेकिन कैटी कहती है कि इनकी गाड़ी प्लेग्राउंड पर रहेगी तो ये सब मैजिक माउंटेन कैसे जाएंगे। इतने में एम्बुलेंस के ड्राइवर वहाँ छोड़ने की वादा करता है इन सबको और ये सब एम्बुलेंस में चले जाते हैं मैजिक माउंटेन और हम व्यूअर्स देखते हैं कि ये सब बहुत एंजॉय करते हैं यहाँ पे। अगले सीन में हम देखते हैं कि केटी अपनी माँ को ये सब के लिए थैंक्स बोलती है और अपनी मॉम को अप्रिशिएट करके अपने लिए कैंडी लाने चली जाती है। तभी केटी के फ़ोन एलिसन के पास होता है
तो उसमें एक मैसेज आता है जो कि एलिसन देखती है कि उस मैसेज में केटी को उसकी दोस्त फ्लिक फेस्ट में 3 एडल्ट लड़के के साथ मिलाने वाली थी। इसमें एलिसन रूड होकर केटी को फ्लिक फेस्ट वाली प्रोग्राम अपने साथ जाने को फोर्स करती है, लेकिन केटी बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि विथआउट परमिशन उसकी मॉम उसका फ़ोन चेक कर ली। अब बात पूरी तरह बिगड़ जाती है। अब केटी अपनी भाई और छोटे बहन को बताती है कि मॉम एंड डैड हमको धोखा दे रहे हैं ताकि वो हमें कंट्रोल कर सके, लेकिन वो दोनों बोलते हैं कि हमें ये धोखा बहुत पसंद आई है और ज़िंदगी भर चाहिए। और दूसरी तरफ एलिसन कार्लोस को बताती है कि उसने जो किया गलत किया। तभी एलिसन की नज़र एक गोरिल्ला डॉल पे पड़ती है और जिद करती है कि वो डॉल अपनी बड़ी बेटी केटी के लिए लेगी, लेकिन उस डॉल को जीतना होगा। तभी हम व्यूअर्स देखते हैं कि उस डॉल के लिए पहले से एक और लेडी खेल रही है और ये दोनों में कंपटीशन लगता है कि कौन जीतेगा। और इसमें एलिसन जीत जाती है, लेकिन दूसरी लेडी इसमें गुस्सा हो जाती है और उस डॉल के लिए इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। यह देखकर वहाँ का सब कीपर भाग जाती है और अगले पल हम देखते हैं कि ये तीन यानी कार्लोस, एलिसन और उस लेडी को पुलिस स्टेशन में देखते हैं और दूसरी तरफ ये तीनों बच्चे एक पुलिस ऑफिसर के साथ होते हैं। अब कार्लोस एलिसन को सॉरी कहता है क्योंकि उसने घर के काम में कभी हाथ नहीं बटाया और ना ही कभी बच्चों की ख्याल रखने में एलिसन की मदद की। अगले पल केटी पुलिस से झूठ बोल देती है कि उसकी नानी माँ आई है उन्हें पिकअप करने के लिए। इसमें ऑफिसर उन्हें जाने देता है और हम देखते हैं कि केटी अपनी दोस्त को बुलाई है यहाँ से जाने के लिए। हालांकि नैंडो और एली जाना नहीं चाहते अपनी मॉम डैड को इस हालत पे छोड़ के, लेकिन केटी किसी तरह उन्हें मना लेती है। अब केटी नैंडो और एली को घर छोड़ देती है। तभी वो देखती है कि नैंडो की फाइनल प्रोग्राम एक नर्ड पार्टी होता है और वो बहुत सारे बच्चों को घर बुलाया है। और ये देखकर वो अपनी फ्लिक फेस्ट में जाने के लिए अपनी फ्रेंड को मना कर देती है क्योंकि नैंडो और एली बहुत छोटे हैं। अगर इन्होंने कुछ गलत कर दिया तो सारा इल्जाम केटी के ऊपर आएगा। इसमें नैंडो दिलासा देता है कि वो सब संभाल लेगा, तो केटी इसमें राजी हो जाती है और उसके फ्रेंड के साथ चली जाती है। दूसरी तरफ पुलिस वाले एलिसन और कार्लोस को छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं, जो कि सीसीटीवी में पता चला। उसके बाद ऑफिसर को अपने बच्चों के बारे में पूछने पर पता चलता है कि पुलिस को झूठ बोल के वो वहाँ से चले गए। अब एलिसन पुलिस ऑफिसर के साथ केटी को ढूंढने फ्लिक फेस्ट में जाती है और कार्लोस नैंडो और एली को ढूंढने अपने घर। और दूसरी तरफ हम व्यूअर्स देखते हैं कि एली के साथ साथ सब बच्चे घर का कबाड़ा बना दिया है और नैंडो उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी बात मानने को कोई राजी नहीं है। एंड नाउ केटी को उसकी दोस्त कुछ लड़कों से इंट्रोड्यूस कराती है और वो लड़के इस जगह से थोड़ी दूरी में एक टेंट बनाया है जहाँ पर उसे इनवाइट करते हैं, लेकिन केटी ये सब के लिए मना कर देती है, जिसे उसकी दोस्त उसे अकेले छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। अब केटी इस भीड़ में अकेली हो जाती है जहाँ पर उसका फ़ोन गुम हो जाता है। अब केटी को उसकी मॉम की याद आती है जहाँ पर वो रियलाइज़ करती है कि वो यहाँ पे अकेली आके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब इसी दौरान एलिसन भी वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन उसे केटी कहीं भी नज़र नहीं आती क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तभी उसको एक आइडिया आता है और वो स्टेज के पास चली जाती है और वो वहाँ पे आए सेलिब्रिटी को रिक्वेस्ट करने पर 2 मिनट के लिए टाइम देते हैं, जिसे वो स्टेज पे जाके वही गाना गाती है जो अक्सर वो कार में जाते वक्त अपने बच्चों को सुनाया करती थी, जिसे केटी और एलिसन एक दूसरे को देख लेते। इतने में वो सेलिब्रिटी भी वही गाना गाती है जो कि एलिसन गाई थी और वो एलिसन और केटी को भी अपने साथ ज्वाइन होने के लिए इनवाइट करती है, जिसे ये सब मिलके वो गाना गाते हैं और ये सॉन्ग सब लोग बड़े मजे से एंजॉय करते हैं। और दूसरी तरफ जब कार्लोस घर पहुंचता है तो उसका होश उड़ जाता है क्योंकि घर की हालत बदतर से बदतर हो चुकी है और नैंडो अपने डैड को देख के उदास हो जाता है क्योंकि साफ जाहिर होता है कि वो अपने किए पर पछता रहा है। अब उसकी डैड गुस्सा होकर सब बच्चों को सफाई करने के लिए बोलते हैं और सब बच्चे सफाई में लग जाते हैं, लेकिन नैंडो उसके डैड को कभी गुस्सा करते नहीं देखा था और पूछने पर कार्लोस बोलता है कि पिता होने के नाते कभी कभी गुस्सा कर लेनी चाहिए। और इस दौरान एलिसन भी यहाँ आ जाती है और ये सब एक दूसरे को सॉरी मांगते हैं और आखिर में घर के बाहर टेंट के अंदर मिलके गेम खेलते हैं। तभी कार्लोस नैंडो को पूछता है कि क्या तुम एक्सपेरिमेंट के सारे बेकिंग सोडा फेंक दिया? तो नैंडो बोलता है कि हाँ, टॉयलेट में। तभी हम देखते हैं कि घर के अंदर से चारों तरफ से फोम निकल के आता है और ये मूवी यहीं खत्म होता है।